राम राम दोस्तों। आज का विषय है हमारा, क्या भगवान श्री राम इनसिक्योर थे? क्या उनमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी? प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है कि भगवान श्री राम इनसिक्योर थे। इट मीन्स ये कि उनसे रिलेटेड, उनके जीवन से रिलेटेड जो है एक एनालिसिस किया जा रहा है और उनमें कमियां निकाली जा रही हैं, उनमें दोष निकाले जा रहे हैं। अभी दोष क्यों निकाले जा रहे हैं? दोष सिंपल सा है, रीजन इसका निकालने का कि हिंदुओं की आस्था को आप हिला दीजिए। अगर हिंदुओं की आस्था ही खत्म हो जाएगी तो उनका धर्म परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए सारे इस तरह के एनालिसिस चल रहे हैं जिससे कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब देखिए सारी बातें कहाँ से शुरू हुई। एक बुक लिखी गई, इसका नाम था अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। इस बुक को अली सीना ने लिखा था। इस बुक में प्रॉफेट मोहम्मद के पूरे जीवन से रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया गया है। जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारी जो है कड़वे सच हैं, इसमें बहुत सारे। अली सीना ने खुद ने, उन्होंने इस्लाम इसको त्याग दिया और इस बुक के प्रभाव में और जो लोग आए उन लोगों ने भी इस्लाम को त्याग दिया। तो इस तरह से ये बात इस्लाम को त्याग दिया, ये कुछ लोगों के माइंड में क्लिक कर गई। अब जब क्लिक कर गई तो वो सारी चीज़ें हावी आ गई कि हिंदुओं को वही कैसे परिवर्तित किया जाए, उनकी आस्था के साथ कैसे खेला जाए। तो ये सारी बातें अब यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं और अब ये बातें बढ़ती ही चली जाएंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको बताई सारी बातें कहाँ से आई और क्यों आई। अब बात करते हैं फैक्ट्स की। देखिए फैक्ट क्या है। भगवान श्री राम जो है वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। रावण उन्हें उठा के ले गया तो हजारों किलोमीटर वो डाउन साउथ में गए, वहाँ जाके युद्ध किया। वो राजा थे, चाहते तो 10 राजकुमारी से शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो गए, अपनी पत्नी को लेकर आए। क्या ऐसे व्यक्ति इनसिक्योर हो सकता है? सवाल ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, जब वो यहाँ पर आ गए फिर क्या हुआ। तो प्रजा में जो है बातें होने लगी कि यही वही सीता जी जो है दूसरी जगह रहकर आई हैं, दूसरे घर में रह के आई हैं, ये पवित्र हैं, शुद्ध हैं या नहीं हैं, इनको कैसे हम अपनी रानी मान लें। तो ये सारी बातें होने लगी। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, तब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। भाई एक ऐसे राजा जिन्होंने हर एक रूप में अपनी ड्यूटी करी, पति के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, तो उन्होंने जो है अपनी प्रजा के लिए, जिससे उनमें असंतोष ना रहे, इसके लिए सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी क्या हुई, वो तो शुद्ध पवित्र हो गई, लेकिन सारा दोष किस पे आ गया, वो भगवान श्री राम पे आ गया। इसीलिए उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, इसीलिए उनकी हम पूजा करते हैं। सारे के सारा जीवन उनका जो था वो संघर्षों में निकला और अंत में भी उन्होंने सारे दोष वो अपने ऊपर ले लिए। लेकिन उनकी पत्नी इनसे बहुत प्रेम करते थे, वो एकदम पवित्र और शुद्ध रहीं। इसके बाद प्रजा में वो स्वीकार्य हो गई, वो उसके बाद एक देवी की तरह पूजनीय हो गई और वो सीता से सीता माता बन गई। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था वो क्या इनसिक्योर होगा? उन्होंने अपने राजा के रूप में जो कर्तव्य थे उनका पालन किया। ऐसे ही राजा, ऐसे ही प्रधानमंत्री हम लोग आज भी चाहते हैं। ठीक, तो ये फैक्ट हो गया हमारा। सारे दोष उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, सीता जी जो थी वो पवित्र हो गई। अब और आगे की बातें करते हैं। देखिए ऐसे तो अगर कोई भी पति अगर है जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वो तो सारे जितने दुनिया के पति हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं वो सारे इनसिक्योर हो जाएंगे। तो ये फिजूल बातें इन लोगों ने, वामपंथियों ने फैलाई हुई है इस समय। अब आगे और फैक्ट की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि रामायण जो थी वो युद्ध कांड पे समाप्त हो गई थी। वाल्मीकि रामायण जो थी उसमें आगे के जो ये अध्याय जोड़े गए हैं, उत्तरकांड, ये उसमें प्रक्षेपित है, यानी बाद में जोड़े गए हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट में ये चीजें नहीं थी। देखिए बहुत ये बात सच है कि बहुत सारी चीजें हमारे जो हिंदू टेक्स्ट है उनमें जोड़ी गई हैं, प्रक्षेपित हैं, जो पहले नहीं थी ओरिजिनली, बाद में उनको जोड़ा गया। देखिए मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, रामायण का एग्जाम्पल लेता हूँ। हम सब ने अहिल्या की कहानी सुनी हुई है, ये रामायण में भी है और आगे पुराणों में स्पष्ट रूप से, पुष्ट रूप से ये कहानी। तो अहिल्या थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी, इंद्र ने उनका जो है सत्यत्व भंग कर दिया। इस तरह की सारी कहानियां हैं हमारी। तो ये कहानियां आई कहाँ से, सारी डेवलप कैसे, इसका स्रोत बताता हूँ मैं आपको। देखिए शतपथ ब्राह्मण है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा। वो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कोई पंचतंत्र की कहानियों की तो किताबें हैं नहीं, किससे कहानी तो उसमें लिखी नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। उनमें ना हिस्ट्री है और ना ही किस्से कहानियां हैं, सिर्फ उनका वेदों का एक्सप्लेनेशन है। उनमें ऋषियों के नाम आएंगे ही उसमें, क्योंकि ऋषि जो थे वो उन्होंने लिखे हैं सारे। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ जो था हमारा शतपथ ब्राह्मण, इसमें गौतम ऋषि के बारे में लिखा गया है, थोड़ा सा उनका नाम आया है। और ऐसे ही एक वर्ड आया है अहिल्या जारा।
तो यहाँ से कहानी पकड़ी गई, यहाँ से शुरू हुई कहानी है। तो अहिल्या जारा, जारा में इसका शरण करने वाला, ये अहिल्या जारा जो शब्द है ये इंद्र के लिए एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जारा में इसका शरण करने वाला, और किसके लिए प्रयोग हुआ, ये इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। तो अहिल्या का शरण करने वाला यानी कौन, इंद्र। तो यहां से कहानी बनी गई पूरी कि इंद्र ने अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी उनका जो है सतीत्व उन्होंने भंग कर दिया, जबकि इसका मीनिंग कुछ और है। हिंदू टेक्स्ट में जो लिखा होता है उसको हम लोग एज इट इज उसका शब्दों का अर्थ नहीं ले सकते। बहुत सारी बातें, कहानियां समझाने के लिए लिखी जाती हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं और हमें क्या समझना है। तो एज इट इज शाब्दिक अर्थों को हम नहीं ले सकते। और देखिए अहिल्या जारा जो शब्द है, अहिल्या बना है अहन से, अहन का लय हो जाता है जिसमें, अहिल्या, अहन कहते हैं दिन को। तो दिन का लय किसमें हो जाता है, दिन किसमें मिल जाता है जाके, रात्रि में। तो अहिल्या का मतलब होता है रात्रि, और जारा मतलब क्या होता है, शरण करने वाला। तो रात्रि का शरण कौन करता है, सूर्य। तो अहिल्या जारा का मतलब क्या था, सूर्य। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ये एक्सप्लेन लिखा हुआ है, ये सारा वहां से मैंने वहीं से पढ़ा है। तो इस तरह से जो अहिल्या जारा वर्ड था उसमें शतपथ ब्राह्मण की ज्यादा वर्ड तो है नहीं कुछ भी, एक अहिल्या जारा और इंद्र के लिए विशेषण यूज हुआ ये, और गौतम 12 ऋषियों के नाम आए। तो वहां से सारी कहानी बनी, ये रामायण में आई, फिर आगे हमारे पुराणों में भी आ गई। एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, सब बच्चा जानता है, लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनल टेक्स्ट में वो है ही नहीं। जैसे लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा सब लोग जानते हैं, लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी सीता जी से, कहा था इसे लांघना मत। तो एक्चुअल में लक्ष्मण रेखा वाल्मीकि रामायण में ओरिजिनल टेक्स्ट में ये है ही नहीं, ये सारी बातें बाद में आई हैं, श्री रामचरितमानस से आई हैं। तो भक्ति काल ने हमारा बहुत ज़्यादा कवाड़ा किया। तो इस तरह से सारी चीज़ें आई, अहिल्या आ गई हमारे सामने। अब अहिल्या ठीक वैसे ही आ गई जैसे गायत्री देवी आ गई। गायत्री एक्चुअल में क्या है, गायत्री ऋग्वेद का एक मंत्र है। तो ऋग्वेद में मंत्र है गायत्री, लेकिन उस मंत्र की आज स्त्री रूप में, देवी रूप में पूजा होने लगी। तो हम हिंदू जो है उन्होंने फैक्ट्स कभी देखे नहीं, समझे नहीं, कोशिश ही नहीं करी। जो समझाया गया, जो आता गया, उसको हम लोग एक्सेप्ट करते चले गए बगैर किसी सवाल के। जबकि हमारी जो पूरी सभ्यता है वो सारी सवालों के ऊपर टिकी हुई है। सब सवाल करते थे पहले लोग, अब हम लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया। तो मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा सवाल जरूर किया करो, पूछो आप, तभी तो हम बताएंगे आपको। ठीक, तो इस तरह से सारी चीज़ें आती चली गई हमारी। तो ये सब प्रक्षेपण हुए। तो ये मिथ मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरह का मिथ क्यों गढ़ा जा रहा है हमारे भगवानों के बारे में, और फैक्ट मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें झूठ है, मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा नहीं कि सारी जो मिलावट हुई है वो हिंदू ग्रंथों में हुई है, बाहर भी हुई है। जैसे कि आपका गॉसिप से गॉस्पेल बन गए ईसाई धर्म में, ऐसे ही और जितने इब्राहिम रिलीजन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, सब में मिलावटें हैं कुछ ना कुछ, और उन पर बातें चलती रहती हैं। अगला वीडियो बना रहा हूँ किसी इब्राहिमिक रिलीजन के बारे में, तो वो मैं यहाँ बता नहीं सकता, अभी मैं बताऊँगा भी नहीं इस पर, वो सीधे मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो अगर आप अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, अपने इतिहास के बारे में थोड़ा सही जानना चाहते हैं, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है मिथ एंड फैक्ट्स विद विजय तोमर, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, राम राम।